हम आपको बताते हैं रेलवे क्वेश्चन बैंक पर। खान सर का जो रेलवे क्वेश्चन बैंक है उसका हम क्या करते हैं, रिवाइजिंग करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। हमारा संवेग दोगुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कन्फ्यूजन को दूर करने वाला देहाती ट्रिक के बारे में आपको हम बताते हैं, ठीक ना। आप 1, 2, 3 पार्ट को अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे का पार्ट जो हम पढ़ाते हैं कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ आपको वैसा ट्रिक बताते हैं जो हमारे अंदर घटित होता है, ठीक ना, हमारे आसपास घटित होता है, ठीक ना। हम वो किताब वाला ट्रिक से नहीं बताते हैं, आपको ऐसा ट्रिक से हम बताते हैं कि आपका दिमाग में ही रह जाएगा वो प्रश्न। सबसे पहला, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। संवेग दोगुना मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गतिज ऊर्जा यहाँ क्या है, 4 गुना, मतलब कि 2 गुना हो गया गतिज ऊर्जा। अगर वेग को 4 गुना कर दिए तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस संवेग जो है वेग के बराबर रहता है, ठीक ना। संवेग भी क्या हो जाएगा, 4 गुना, और गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 गुना। अगर वेग 4 गुना कर दिए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, संवेग हमेशा वेग के बराबर होता है और गतिज ऊर्जा उसका 2 गुना होता है। दूसरा क्वेश्चन, किसी सिस्टम में जब 2 पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उसमें क्या होगा। हम आपको बता दिए हैं, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है और संवेग संरक्षित होता है, ठीक ना। किसी पिंड जब 2 पिंड टकराता है तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है और संवेग संरक्षित रहता है। जो वेग का रहता है वही संवेग का रहता है। चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। देखिए अगला सवाल, तीसरा प्रश्न, किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। हम आपको बता दिए हैं, बस आप जो है 3 वीडियो मेरा देख लीजिए, बस आगे जो है अपने आप रिवाइजिंग होगा क्वेश्चन, ठीक ना, अपने आप रिवाइजिंग क्वेश्चन होते जाएगा। हम आपको सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में बता दिया है, ठीक ना। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो क्या हो गया, सदिश राशि। जिसमें दिशा केवल दिशा होता है, परिमाण नहीं, जिसमें दिशा नहीं होता केवल परिणाम होता है, वो क्या होता है, अदिश राशि। आप देख लीजिए संवेग क्या है, जिसमें वो और वो लगा हो वो होता है सदिश राशि। इसमें वो लगा है संवेग में वेग, ठीक ना, वो लगा है, इसलिए ये हो गया सदिश राशि। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक ना। अगर चाल रहे, दूरी रहे, ये सब में वो और वो का प्रयोग नहीं हुआ है, ये अदिश राशि ही रह जाएगा। पूछता है यहाँ दिशा और परिमाण किस में होता है, सदिश राशि में ही होता है। सदिश राशि में क्या आता है, संवेग आता है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे, ये हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा। हम बता दिए हैं कि संवेग के बारे में, संवेग संरक्षित रहता है, ठीक ना, संवेग नहीं बदलता है, संवेग नहीं बदलता है, लेकिन गतिज ऊर्जा बदल जाता है। हम आपको बता दिए हैं संवेग उसी का होगा सबसे अधिक जो भारी पिंड होगा, ठीक ना। हम बता दिए हैं मोटरसाइकिल और बस के बीच अगर तुलना करेंगे तो संवेग नहीं होगा, और रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ का बात करेंगे तो संवेग उसमें ज़्यादा होगा। जो भारी होगा उसी में संवेग ज़्यादा होगा, ठीक ना, जो भारी होगा उसी में संवेग ज़्यादा होगा। वहाँ क्या पूछ रहा है, किसका संवेग अधिक होगा, भारी पिंड का। जो भारी वस्तु रहेगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जाता है। हम आपको बता दिए हैं भाइयों, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आप अगर अच्छा से पढ़ लिए हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये सब 3 गो पार्ट मेरा अगर पढ़ लिए हैं, समझ लीजिए आप बुक का रिवाइजिंग कर रहे हैं, ठीक ना, समझ लीजिए आप मेरा बुक का रिवाइजिंग कर रहे हैं। अगला सवाल जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे जब हम पढ़ाते जाएंगे और हल्का होते जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है। आपको बता दिए हैं संवेग ज़्यादा होगा, इसलिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, रॉकेट में संवेग ज़्यादा है, ज़्यादा भारी है, इसीलिए संवेग संरक्षण सिद्धांत। ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम भी कार्य करता है। आपको हम उदाहरण में समझा दिए थे कि जब भी रॉकेट उड़ता है तो पीछे बल लगाता है, ठीक ना, पीछे बल लगाता है, उसके बाद आगे भागता है रॉकेट। आपको हम बता दिए हैं विपरीत दिशा में कार्य करता है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम अगर ऑप्शन में है तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम होगा, अगर वो नहीं है तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा, ठीक ना। अब 6ठा प्रश्न देखिए, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है।
आपको हम बता दिए हैं। अगर मान लीजिए पत्थर को आप कहीं फेंक दिए, अगर पत्थर क्या हो गया, टूट उठ के बिखर गया, तो आप समझ लीजिए उसका संवेग हम क्या बोलते हैं। किसी का गतिज ऊर्जा हो, पत्थर में गति होगा, फूट गया, कुछ भी हो गया, संवेग नहीं बदलता है, जो गति रहता है, ठीक ना, वही संवेग रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक ना, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यहाँ पूछ रहा है कौन इस स्थिति में क्या संरक्षित होता है, क्या नहीं बदलता है, संवेग कभी नहीं बदलता है, ठीक ना, जो वेग में रहता है वही संवेग में रहता है। आप ये बात को माइंड में हमेशा रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ चलते हैं अब 7वां नंबर क्वेश्चन पे। वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा। आप समझ लीजिए एक बात, ऋणात्मक वही होता है जो लड़ाई झगड़ा करता है, अपना बल को खो देता है, ठीक ना, बल को खो देता है। जैसे त्वरण अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना, बल भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि बल जैसे लगाते हैं, कभी ना कभी मेरा बल ख़त्म होगा। ऊर्जा, कभी ना कभी मेरा ऊर्जा ख़त्म होगा। इसलिए दूरी कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक ना, दूरी जहाँ तक हम ले गए अपना एनर्जी तक, उतना दूरी जुटेगा। ये ऋणात्मक कभी नहीं होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो विस्थापन क्या होता है, ठीक ना। हम आपको बता दिए हैं बल और विस्थापन के बारे में। अगर बल मान लीजिए काम करता है, ठीक ना, बल कार्य करता है, अगर विस्थापन शून्य हो तो बल भी शून्य होगा। क्या करेगा, विस्थापन अगर रुक गया है वहाँ पर, आप मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक आदमी काम करते हैं, एक आदमी काम नहीं करते हैं, तो जो काम करता है उसको भी मन नहीं लगेगा काम करने में, वो भी काम क्या करेगा, नहीं करेगा। क्या होगा, काम शून्य होगा। यदि एक आदमी कार्य नहीं करता है, अगर शून्य हो उसका दूरी, तो दूसरा आदमी का भी दूरी क्या होगा, शून्य होगा। काहे कि दूसरा आदमी भी काम नहीं करेगा। ये आपको हम बता दिए। अगर दोनों मिल के काम करेगा तो धनात्मक होगा, काहे कि उसका दूरी जुटेगा, ठीक ना, दूरी जुटेगा, धनात्मक होगा। अगर दोनों लड़ाई झगड़ा, हम क्या बताएं, जब विपरीत दिशा में हो बल और विस्थापन, दोनों लड़ने के लिए आता है, तो हम समझ लेते हैं वो ऋणात्मक होता है। ये सब हम पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट में पढ़ा दिए हैं भाइयों आपको। अगर आप नहीं देखे हैं मेरा वीडियो, ज़रूर आप जाके देख लीजिए, उसके बाद कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम जितना भी वीडियो अब आपके लिए लाएंगे, सब एक एक वीडियो आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कहलाती है। मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, कहीं भीड़ भाड़ में आप बाजार में जा रहे हैं, ठीक ना, वहाँ क्या होता है, हमेशा गति बदलते रहता है। मान लीजिए कभी मान लीजिए आप बाइक लेके जा रहे हैं, तो मान लीजिए थोड़ा दूर गए और आगे में भीड़ हो गया, तो क्या करते हैं, वहाँ स्लो करते हैं, वहाँ क्या हुआ, गति चेंज हो गया, ठीक ना, गति अगर आप 60 का स्पीड में जा रहे थे तो वहाँ 20 का स्पीड में कर दिए। फिर आगे गए, भीड़ थोड़ा कम देखे तो आगे में 60 का स्पीड कर दिए। फिर आगे गए, वहाँ भीड़ देखे थोड़ा सा 5-6 गो आदमी, 10 गो आदमी खड़ा है, तो वहाँ स्लो कर दिए। इसीलिए क्या होता है, वहाँ वो समान गति होता है। समान गति नहीं होता, समान गति का मतलब होता है एक चाल पर चलना समान गति होता है, और एक चाल पर नहीं चलना, कभी 60, कभी 20, कभी 40, कभी 80, इस सब स्थिति में चलना भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर होती है। तो क्या हो गया, असमान गति। अब इसमें देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। इसमें बहुत आदमी कन्फ्यूजन करता है, बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन करता है, चाल बराबर दूरी, चाल, दूरी और समय में क्या संबंध है, ठीक ना, ये सब विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहता है। जब आ जाता है SDT आ जाता है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है क्या होता है। आप समझ जाइए, इसका फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल किसको कहते हैं, स्पीड को कहते हैं, कितना स्पीड में जा रहे हैं। कोई पूछता है ना कितना चाल में जा रहे हैं, मतलब स्पीड, कितना स्पीड में जा रहे हैं। S बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का होता है डिस्टेंस, दूरी का डिस्टेंस बटे समय का होता है टाइम, टाइम मतलब समय। इसलिए इसका फार्मूला क्या है, S बराबर D/T, S बराबर D बटे T, ठीक ना। ये कन्फ्यूजन में मत रहिए। अगर इंग्लिश आपको दे दिया है तो आप उसको इंग्लिश में कैलकुलेशन कीजिए, ठीक ना। चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। इसमें बहुत विद्यार्थी जो है कन्फ्यूजन करके क्या करता है, S बराबर DT कर देता है, S बराबर DT स्क्वायर कर देता है, यही सब करके आ जाता है। लेकिन उसको समझ में ना आता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका जो है इंग्लिश में कर दिया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य होते हैं। ये तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। ये सवाल हमको क्वेश्चन बैंक में फर्स्ट बार भेटाया है, वो 2018 का एग्जाम में। ना कभी पूछा था ना कभी ये सवाल पूछेगा, ठीक ना। ये आप फिर भी याद रखिए, शून्य त्वरण, ठीक ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आप सब को पता होगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मैट्रिक में रटते याद हो गया होगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अब देखते हैं अगला सवाल क्या आता है, देखते हैं। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम आपको बता दिए थे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बताए थे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर आ गया विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। अगर पूछ दिया विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग, ठीक ना। आप इसको, ये दोनों प्रश्न को याद ही कर लीजिएगा। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है, समय उतना ही लगता है लेकिन दूरी असमान हो, समझ लीजिए आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है? असमान गति होता है। असमान गति का मतलब आपको हम समझा भी दिए हैं पीछे में, ठीक ना। पिछला सवाल में हम समझा भी दिए। असमान गति उसी का रहता है जो 20, 40, कभी 80, कभी 60 का स्पीड में चलता है, लेकिन एक ही समय में पहुंच जाता है, ठीक ना। कभी मान लीजिए 80 की स्पीड में गया, कभी 100 की स्पीड में, कभी 20 का स्पीड में चले गया, वो क्या हो गया? असमान गति से वो चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक जा सकता है? हमको पूछ रहा है, मान लीजिए हम कोई पत्थर फेंक रहे हैं, तो किस डिग्री पर पत्थर को फेंकेंगे, ठीक ना, कि पत्थर दूर जाएगा। मान लीजिए 90 डिग्री पर फेंकेंगे हम, 90 डिग्री क्या हो गया? ऊपर अभिलंब हो गया, ऊपर फेंकेंगे दूर जाएगा? नहीं जाएगा। हमको दूर फेंकना है, ठीक ना। दूर, जैसे आप कूदते हैं दूर, वैसे दूर फेंकना है हमको किसी पत्थर को। 90 डिग्री पर फेंकेंगे, फेंकाएगा? नहीं फेंकाएगा। 180 डिग्री पर हम सीधा रेखा पर फेंकेंगे, फेंकाएगा? नहीं फेंकाएगा। काहे फेंकेंगे? तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। अब 45 डिग्री देखिए, 90 डिग्री और 180 डिग्री, वो अभिलंब और आधार के बीच से जो 45 डिग्री निकलता है, वैसे हम अगर फेंकेंगे तो आप देखिएगा वो ज़्यादा दूर जाएगा वस्तु, ठीक ना। पत्थर ज़्यादा दूर जाएगा। हम नीचे से मान लीजिए 180 डिग्री पर फेंकें, ठीक ना। 180 डिग्री का मतलब होता है सीधा रेखा, ठीक ना, सीधा रेखा। वहाँ से हम फेंकेंगे सीधा तो क्या होगा? जल्दी मेरा पत्थर नीचे गिर जाएगा। और 90 डिग्री ऊपर फेंकेंगे हम अभिलंब की ओर तो क्या होगा? मेरा कपारे पे गिर जाएगा। दूर कहाँ गया? मेरा कपारे तक है, ठीक ना वस्तु। तो समझ लीजिए हम 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो क्या होगा? मेरा दूर जाएगा मेरा पत्थर। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन उसी पे आधारित है। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र होता है। मान लीजिए हम क्या किए, 45 डिग्री पर जो फेंके, मान लीजिए हम 45 डिग्री पर फेंके, वस्तु पत्थर कहीं ना कहीं जरूर गिरेगा। वो भी क्या होगा? परवल का आकार के जैसा बन जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर पत्थर को आप फेंके जिस जगह से 45 डिग्री की ओर, ठीक ना, 45 डिग्री की ओर फेंके, आपका जो पत्थर कहीं गिरेगा, आप उसको देखिए नीचे का भाग मिला के और जिस तरह पत्थर गया उस तरह मिला के देखिए, परवल के जैसा बनता है आकार, उस इसलिए हो गया परवलीय आकार। चलते हैं आज के लिए यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके मेरा पिछला वाला सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा, 1, 2, 3 पार्ट को। अगर 1, 2, 3 पार्ट अगर आप पढ़ लिए तो हम जितना भी वीडियो आपके लिए अगर बनाएंगे तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं अगला वीडियो पर।